आ रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा कोई एक पढ़िए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। golden rose pronoun वेरी गुड। प्रोनाउन प्रैक्टिस। तो किसी को याद आ रहा है प्रोनाउंस क्या है? कोई बताएगा? सिस्टर राफिया ने हैंड रेज किया है, आप बताइए प्रोनाउंस के बारे में कुछ याद आ रहा है आपको? जी सिस्टर राफिया। अल्तिशा आप बताइए, चलिए माइक ऑन कीजिए। मैम अल्तिश प्रोनाउंस मीन्स I, you, we, he, she, it, they. These are वेरी गुड। pronouns. एंड दे ऑल आर 7 इन नंबर्स। ये 7 हैं जो हमने आपको याद करने हैं, और ज्यादातर हम इन ही को यूज करते हैं। और अच्छा, बेटा साइमा आप बताइए प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जी अपा I, we, you, he, she, it. और दे, ये तो अभी इन्होंने बता दिया अल्तिशा ने। इसके अलावा अगर आपको कुछ बात याद आ रही हो जी प्रोनाउंस के बारे में। जी जी, इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये जवाब भी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी को और कोई बात याद आ रही हो तो बताइए। मैम हम बताएं। जी मुबश्शिरा। मैम प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे आई, यू, वी, वेरी शी, गुड। इट, बस बस, जो नाउन की जगह, जो असल नाम की जगह एक आम नाम खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नाम हैं। उन इतने सारे नामों की जगह सिर्फ 7 प्रोनाउंस याद कराए गए हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। तो आज उसी के इस्तेमाल को हम देखेंगे। देखिए, ये एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आपको पहचानना है कि हम ही किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और शी किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा, ये थोड़ा सा स्लाइड को हम छोटा कर देते हैं और आप में से किसी से पूछते हैं। बताइए सिस्टर राफिया, आप इसको मैच कर सकती हैं? सिस्टर राफिया माइक ऑन कीजिए। जी मैम। मैम शी को गर्ल से, और वेरी गुड। इट शी को को डॉग से, इट को और डॉग बॉय से, को ही से। बॉय को ही से। वेरी गुड। तो ये बहुत बेसिक था। अब थोड़ा सा इससे मुश्किल की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। इन खाली जगहों को सही प्रोनाउन से भरना है। तो सिस्टर शिफा माइक ऑन करके बताइए और इसको फिल कीजिए। सिस्टर शिफा। जी। शी इज रनिंग, ही इज टीचिंग, दे आर रीडिंग। एक मिनट। ही इज थिंकिंग, we are studying, sorry, they are studying, जी तो we are भी हो। जी, क्या और भी क्या हो सकता है, क्या बता रही हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, आई एम कंफ्यूज्ड। यस, यू आर लिटिल कंफ्यूज्ड बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। और आपने काफी अच्छा बताया है, 2 जगह, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम लगा। इसका मतलब ये है कि अभी प्रोनाउंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। भले हम लोग ही, शी, इट, दे ये सब जानते हैं, लेकिन और इसीलिए आज वो का असल सबक में रखा गया। मेरे सिस्टर साथ शिफा, इसलिए हुआ ये सिस्टर इसलिए हुआ शिफा। वो। जी, मेरे साथ ये इसलिए हुआ, जो मैं रुकी तो असल में हैंड का वो बीच में लगा हुआ था, तो मुझे रुकना पड़ा, क्या चीज है, तो उसको हटाकर फिर मुझे बोलना नो पड़ा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वरी। अच्छा बताइए जरा, दे का मतलब क्या है? दे ट्रांसलेशन क्या होगा दे का? माइक वो ऑन सब। रखिए प्लीज। जी वो वो सब। सब। वेरी गुड। अगर हमें कहना हो वो सब बिल्लियां हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट या दे? माइक ऑन रखिए। जी दे। दे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब वेरी गुड। अब हम पूछ रहे हैं सिस्टर मरियम, आप सुन पा रही हैं? मरियम माइक ऑन कीजिए जरा। जी आपा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सही प्रोनाउन आपको चूज करना है, वो अंडर ब्रैकेट आखिर में दे रखा है, और जुमलों को पूरा करना है। 1 है, इज अ डैश इज अ सनी डे। अब बताइए क्या आएगा? इट। पूरा पढ़िए।
आप बस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए बस। आप अपनी तरफ से भी बड़ा कर सकती हैं, ठीक है, अपनी तरफ से भी ऑप्शन होता है। इट इज पढ़िए। अ सनी डे। नंबर ओके। 2, जी। शी ऑलवेज रीड्स अ बुक। नंबर 3, ही बेक्स डिलीशियस कुकीज। एक मिनट नंबर रुकिए। 4, रुकिए नंबर 2 में आपने शी ऑलवेज रीड्स अ बुक, इसका तर्जुमा क्या होगा? वो हमेशा किताब पढ़ती है। हाँ, तो हम बताते हैं, यहाँ पर बाज लोग को लग रहा होगा कि दे भी आ सकता है, तो दे इसलिए नहीं आ सकता, अभी आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, यहाँ रीड्स है, RED रीड, रीड माने पढ़ना, और एस जब लग जाता है तो किसी एक के पढ़ने के बारे में बताते हैं। जब वर्ब के साथ एस आता है तो वो किसी सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल होता है, और शी जो है सिंगुलर है, दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दे नहीं लगाएंगे। अगर दे को लगाना है तो यहाँ रीड करना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। दे ऑलवेज रीड अ बुक। और इंशाल्लाह इसके लिए बाकायदा एक सबक आएगा, परेशान मत होइएगा। जी नेक्स्ट पढ़िए मरियम। नंबर 4, दे विजिट द पार्क ऑफन। नंबर 5, ही हैज अ शाइनी गैजेट। ही हैज अ शाइनी गैजेट, वेरी गुड। गैजेट। अच्छा, आपने जो है नंबर 3 में क्या फिल किया है, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, ही बेक्स डिलीशियस कुकीज। हाँ, वो बनाता है। अब इट जी। या तो बच्चे होते हैं, या जानवर होते हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो जानवर या बच्चे तो बेक्स नहीं कर सकते, पका नहीं सकते, काइंड ऑफ पकाना, बेक, इसलिए ही का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आपने दे इस्तेमाल किया है क्योंकि दे विजिट, वो घूमते हैं पार्क के अंदर, ऑफन कभी कभी, तो जाहिर सी बात है ये हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्लूरल के लिए। और अभी हमने बताया था कि विजिट अगर है तो दे के साथ इस्तेमाल होगा, और विजिट्स होता तो हम यहाँ पर सिंगुलर को भी लगा सकते थे। और लास्ट में आपने ही हैज लगाया है क्योंकि हैज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। अगर दे लगाना होता तो यहाँ हैव होता है, HAVE हैव। तो खैर ये एक अलग सबक में भी आएंगे, आप परेशान ना हो। अब नेक्स्ट हमें बताएंगे अल्तिशा। ही शी इट वी दे। आपको यहाँ पर Yes, ma'am. इसको पढ़ना है, और इसमें से आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस को पहचानना है, सिर्फ रीड कर कर पॉजिटिव प्रोनाउंस को पहचानिए। जी, Possessive. Okay, ma'am. चाहे तो ट्रांसलेशन भी कर सकती हैं आप। Okay, ma'am. My father drives to work every day. My is a possessive case. वेरी गुड। My mother, ट्रांसलेशन। मेरे पापा रोज काम करते हैं. Work. My रोज काम father पर जाते हैं। drives to work every day. ड्राइव्स माने जी जाना। जी। जी. My mother cooks yummy pizzas. My मतलब possessive case. माई And my मदर, जी mother cook वेरी गुड। जी. My जी, mother cooks yummy pizzas. मेरी अम्मी बहुत लजीज पिज्जाज बनाती हैं. वेरी गुड। His sister has art classes on Mondays. उसकी बहन की रोज मंडे में आर्ट क्लासेस होती हैं. His is मंडे, possessive हाँ, case. हर मंडे, मंडेज ऑन मंडेज, हर मंडे। जी. जी, His means possessive case. My वेरी parents गुड। both have blue eyes. My means possessive case. मेरे वेरी गुड। वालिदैन की ब्लू आंखें हैं, नीली आंखें हैं. जी, बोथ माने दोनों की, दोनों जी वालिदैन की या मेरे वालिदैन की नीली आंखें हैं। वेरी गुड। जी ये अहमद, अहमद लिखा है, इसको अहमद कर लीजिए, अहमद जी. ब्रशेस। जी। Ahmed brushes his teeth twice a day. जी, अहमद अपने दांत दिन में 2 बार मांजता है. His is possessive case. वेरी गुड। नेक्स्ट है सईदा। Sayyida doesn't comb her hair. Her is possessive case. सैयदा अपने बाल रोज नहीं काटती. होल्ड डाउन अल्तिशा, इसमें आपको आपने बताया हर इज पॉजिटिव केस, आप कह रही हैं ये पॉजिटिव केस है, आपको बताना है कि यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा हर का।
हर बताइए। मीन्स वो हर हर मीन्स वो वो होगा। देखिए जरा ट्रांसलेशन करिए सॉरी मैम सईदा। जी। कोई और भी बोल रहा है, उनसे कहिए ना बोले। जी मैम, यहाँ डिस्टर्ब मत करो मुझे। कोई प्लीज मत बोलिए। मैम एक मिनट। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहनों में अक्सर होता है, हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो। आप बहुत अच्छा कर रही थी। चलिए हम जब तक किसी और से पूछ लेते हैं। साइमा, आप माइक ऑन कीजिए, आप बताइए यहाँ हेलो, हर का मतलब क्या होगा। जी साइमा। सॉरी मैम अच्छा वो अल्तिश जी जी हर का बोलिए। मतलब हर मीन्स मैम बताऊँ मैं? जी जी अल्तिशा कंटिन्यू कीजिए। हर मीन्स वो, उनका, मेरा, मेरी। नहीं बेटा, आप कंफ्यूज हो रही हैं। हर मैं का मतलब confused हमने पढ़ा है। हर का मतलब था, जी सिस्टर राफिया बताइए क्या बता रही हैं, बताइए। मैम उसका। उसका। मैम मरियम आप बताइए। मरियम हैंड रेज, मुबशिरा बगैर हैंड रेज करे आंसर नहीं देना है। मरियम बताइए। अपने बाल। जी। अपने बाल, सिर्फ हर का बताना है, हर का मतलब आपको अपने। आपने अपने बताया ना मरियम। जी। तो याद रखिए, वेरी गुड। हर का मतलब उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने। उसका, उसकी, उसके, तीनों में से कोई भी एक अकॉर्डिंगली जी आएगा मैम। जब जरूरत होगी। इसी तरह अपना, अपनी, अपने। अगर ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो मायने, तो ट्रांसलेशन में गलती नहीं होगी। और ये छोटे छोटे ट्रांसलेशंस होते हैं जो हमें परेशान करते हैं एग्जामिनेशन के वक्त। जी कंटिन्यू कीजिए जी अल्तिशा। सईदा 6 से दोबारा पढ़िए। जी। Sayyida does not comb her hair. Her is हम्म। possessive case. Her means उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपना. जी। My पूरा friends, ट्रांसलेशन, पूरा ट्रांसलेशन कीजिए इसका सईदा। Sayyida does not comb her hair. Sayyida अपने बाल नहीं काटती. अपने बाल नहीं काटती है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज हमें बतानी है, आपने इसको डज नॉट पढ़ा है। इसको डज नॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको डजन पढ़ेंगे। अगर डज नॉट Okay. होता है तो डज अलग लिखा होता है और नॉट अलग होता है। जब डज जी नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हमें पढ़ना होता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। तब हम इसको डजन पढ़ते हैं। और ये ज्यादातर बस. स्पोकन इंग्लिश में अच्छा माना जाता है। रिटर्न में हमें नॉट ही लिखना होता है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ डजन हमने यूज किया है। सईदा जी डजन कॉम हर हेयर। सईदा अपने बालों को काटती नहीं है। कॉम मीन्स काटना। जी. वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है माशाल्लाह आपका, बहुत अच्छा आप बता रही हैं। अब नेक्स्ट कीजिए। My friends go to school by bus. My means possessive case in this is there. वेरी My गुड। friends go to school by bus. मेरे दोस्त स्कूल बस से जाते हैं. वेरी गुड। जब हम किसी Cat, सवारी से कहीं जा रहे होते हैं तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, आप 8 का कीजिए। वेरी cats, गुड। cats and dogs are lovely animals. Our possessive case is there. नो, आर बिल्ली इज और नॉट अ, आर इज नॉट अ पॉजिटिव केस। इसमें कोई पॉजिटिव कुत्ते. केस ही नहीं है। ओके ओके, आई ठीक है फॉरगेट. ये। अच्छा बताइए आर फिर क्या है। अगर ये पॉजिटिव केस नहीं है तो अल्तिशा बताएंगी, फिर ये क्या है। यस मैम. R is I think helping verb. वेरी गुड, इज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर। हो है. वेरी, हैं हो और हैं। है. कैट्स एंड डॉग्स आर है. लवली एनिमल्स। ट्रांसलेशन कीजिए। जी. कुत्ते और बिल्लियां मतलब प्यारे जानवर होते हैं, मतलब जो ऐसे लवली, मतलब जो इंसानों जी से जी प्यार बिल्कुल। करते हैं, लाइक. जी जी लवली जानवर होते हैं, जानवर होते हैं और इंसानों से प्यार करते हैं, वफादार होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, 9th जी. कीजिए। बहुत सारे हैं। अच्छा आप, अब आप इतना रहने दीजिए, किसी और से करा लेते हैं। मुबशिरा माइक ऑन कीजिए, आप कीजिए। माई स्कूल फिनिशेस। थैंक यू मैम. वेलकम। My school finishes in the afternoon. My पॉजिटिव केस है, इसका ट्रांसलेशन है मेरा स्कूल खत्म होता है आफ्टरनून, दोपहर के बाद। जी दोपहर में या दोपहर के वक्त। जी
टुडे। टुडे इज फ्राइडे। मैम इसमें कोई अच्छा पॉजिटिव केस नहीं है, आज फ्राइडे है। अच्छा, तो फिर माय ये बता सिस्टर दीजिए ये क्या है, मैम इज हेल्पिंग वर्ब क्या मतलब है। है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है टुडे इज फ्राइडे, आज जुमा है। आज फ्राइडे जी। हाँ, लेकिन टुडे इज सैटरडे अनफॉर्चुनेटली। अब आपको बताना है, कोई और भी बता सकता है, एक सवाल है हमारा, इसी को अगर हमें कहना है आज शनिचर है, आज सैटरडे है, तो आपको ये ना बोलकर दूसरा कौन सा तरीका है जैसे आप बोल सकती हैं कि आज शनिचर है। किसी को याद आ रही है इंग्लिश? माइक ऑन करके कोई भी जवाब दे सकते हैं। टुडे इज टुडे सैटरडे। टुडे इज अ सैटरडे। टुडे इज सैटरडे, आपको टुडे नहीं लगाना है, लेकिन कहना यही है कि आज शनिचर है। टुडे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है, शुरू में नहीं इस्तेमाल करना है। तो फिर हम इसको इस तरह बोलते सैटरडे हैं इज नहीं, इट्स सैटरडे टुडे, इट्स सैटरडे टुडे। ओके। चलिए अब देखते हैं 11th वाला। और मुबश्शिरा आपको 11th का करना है ट्रांसलेशन। माय सिस्टर एंड आई डोंट लाइक पिज्जा। माय पॉजिटिव केस है, मेरी सिस्टर पसंद नहीं करती है पिज्जा। मेरी सिस्टर और मैं पसंद नहीं करते हैं पिज्जा। माय कजिन एंड आई राइड बाइक एट वीकेंड्स। माय पॉजिटिव केस है, मैं जी और मेरा कजिन चलाते हैं बाइक हर वीकेंड पर। जी, हर वीकेंड्स पर, वेरी गुड। अच्छा, कजिन का मतलब आप लोग जानते हैं, कजिन का मतलब क्या होता है? रिश्ते के भाई मैम बहन। रिश्ते कजिन के के आगे लोग लगाते हैं माई कजिन सिस्टर, माई कजिन ब्रदर, तो ये ठीक नहीं है। कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फादर का मीन्स अब्बा होता है, ऐसी कजिन मीन्स भाई बहन होता है। माई कजिन कहना काफी रहता है, याद रखिएगा, सही इंग्लिश सीखनी है हमें। माई कजिन सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। 13, मुबशिरा 13 का कीजिए। दिस इज। दिस इज एन इजी वर्कशीट। जी, ये एक इजी वर्कशीट है, आसान अच्छा, वर्कशीट है। वेरी गुड, ये एक आसान वर्कशीट है। अच्छा, एन के बारे में बताइए मुबशिरा। मैम एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ई वोवेल है। वेरी गुड, वर्ड एन क्वेश्चन का में मतलब अगर क्या होता है? एन का मतलब एक। वेरी गुड, एन का मतलब एक होता है। चलिए, किसी को कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिस्टर, कौन बचा है? किसी को अगर करना है या पढ़ना हो तो बाकी लोग हैंड रेज कर लें, और जिनको पढ़ना है वो हैंड। अच्छा, सिस्टर शिफा। जी सिस्टर शिफा, आप पढ़िए। तो आप पढ़ दीजिए, बाकी किसी किसी और से पढ़वा लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable pronouns from the box to complete the second sentence. जी सिस्टर शिफा, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अमन एंड अमृता। जी, Aman, Amrita, and Reena are playing. आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, उसको ठीक कीजिए, पहले बंद कीजिए। वो असल में आती रहेगी, इसलिए किसी और से पढ़वा चलिए लीजिए। तो फिर फिर ठीक है, हम किसी और से पढ़वा। लेकिन आइंदा ख्याल रखिए, अगर आपने माइक ऑन हैंड रेस किया है, इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। सभी से ये दरख्वास्त है। और क्योंकि आपको 2 मिनट 4 मिनट का टाइम दिया जाता है, उस वक्त आप कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढिए या फिर साइलेंस कीजिए। तो ख्याल रखिए इस बात का। ये रिकॉर्ड होती है मीटिंग, अच्छा नहीं लगता है कि आपके बैकग्राउंड से आवाजें आए, खुद आपके लिए भी अच्छा नहीं, हमारे लिए भी अच्छा नहीं। तो सिस्टर मरियम, आप माइक ऑन कीजिए और आप पढ़िए। जी, नंबर 1, Aman, Amrita, and Raina are playing. They are playing रीना hide and रीना seek. रीना रीना आर प्लेइंग। जी, Reena are playing. They are playing hide and seek. दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो इसका ट्रांसलेशन आ रहा है, इस ट्रांसलेशन कीजिए। जी, वो सब छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अमन, अमृता एंड रीना आर प्लेइंग, ये लोग खेल रहे हैं। अमन, अमृता और रीना खेल रहे हैं, और वो छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, छुपन जी, छुपाई। जी, वेरी गुड। सेकंड। नंबर 2, रोशनी is talking on her mobile.
शी जी इज टॉकिंग टू हर मदर। रोशनी वेरी अपने मोबाइल से बात कर रही है, वो अपनी माँ से बात कर रही है। इसमें अपने की इंग्लिश क्या है? अपने की आपा हर। जी एक जगह देखिए, ये पहला वाला जो हर है पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये हम रीना के लिए इस्तेमाल, सॉरी रोशनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोनाउन तो जी है लेकिन पॉसेसिव है। और यहाँ जी पर अपने मायने दे रहा है, अपने मोबाइल। और जो दूसरी बार हर आया है ये वाला, यहाँ पर है इज टॉकिंग टू हर मदर, अपनी माँ से। इसीलिए हम कहते जी हैं इसका मतलब अपना, अपनी, अपने होता है जरूरत के एतबार से। उर्दू में हमें अपना, अपनी, अपने बोलते हैं, इंग्लिश में तीनों के लिए हर बोल देते हैं। तो अपनी माँ से और अपने मोबाइल से बात कर रही है। वेरी गुड। अब साइमा आप माइक ऑन कीजिए और आप सेंटेंस 3 पढ़िए। साइमा। जी आपा। Mohit keep quiet, dash are making noise in the class. तो you are making noise in the class. मोहित कीप क्वाइट, यू आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। In वेरी गुड। class. ट्रांसलेशन कीजिए। जी। मोहित खामोश हो जाओ, क्लास के अंदर शोर मत करो। तुम क्लास के अंदर शोर मत करो। यू आर तुम सब मेकिंग, आप जी यू आर यू मेकिंग। आर मेकिंग नॉइज, इस बस इतने का करिए, यू आर मेकिंग नॉइज। मेकिंग नॉइज आपा शोर मचाना। देखिए यू माने आप, आर माने हैं, मेकिंग माने कर रहे हैं या ओके। मचा रहे हैं, नॉइज शोर, आप शोर मचा रहे हैं। हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, कीप क्वाइट, मोहित खामोश हो जी जाओ। आप शोर मचा रहे हैं इन द क्लास, क्लास में। मोहित खामोश हो जाइए, आप शोर मचा रहे हैं क्लास में। मचा रहे हैं, जब भी आई एन जी आता है ये मेकिंग, जी तो उसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, जी रही है और रहे हैं। आप मचा रहे हैं, तुम मचा रहे हो, तू मचा रहा है। और जैसा जो बोलता हूँ, शोर इन द क्लास, शोर क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। अब जी। नेक्स्ट कीजिए साइमा। You have a nice pen dash is looking costly. It is looking costly. तुम्हारे जी पास अच्छा पेन है। It is looking costly. ये looking means देखना आपा। ये मालूम होता देखने में है जिसका, costly है। हाँ ये देखने जी में महंगा लगता है या मालूम होता है। लुकिंग, लुकिंग का मतलब मालूम भी होता है या दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, ये महंगा होगा। वेरी गुड। अब फिफ्थ करना है आपको। जी। संदीप and I are classmates dash study together. संदीप जी और I are classmates. I मैं मतलब R ज्यादा के लिए हम सब क्लासमेट्स हैं। फिर से संदीप एक किसी का नहीं नाम है, and एंड, एंड जी माने क्या है? और। और संदीप और आई, बस अब आई का तर्जमा कीजिए। आई का मतलब क्या होता है? I आई मैं माने आपा। मैं। संदीप, अब फिर से पीछे पीछे से, संदीप। संदीप और मैं वेरी गुड। आर क्लासमेट्स। आर आर माने, क्लासमेट्स। आर माने, आर मैं हो। आर माने हो। आर और हेल्पिंग दूसरा, वर्ब है। रुकिए रुकिए, आर माने हो बताया आपने, और दूसरा मतलब क्या होता है आर का? हैं हैं। है। अब पीछे से करिए तर्जमा, संदीप एंड आई। संदीप यहाँ तक और कीजिए मैं बस। क्लासमेट हैं। वेरी गुड, संदीप और मैं क्लासमेट्स हैं। अब यहाँ से वी यहाँ पर आप, स्टडी टुगेदर। जी वी स्टडी, वी माने, हम सब वेरी गुड, हम सब या हम दोनों। इस स्टडी टुगेदर, स्टडी माने हम सब पढ़ना, पढ़ना। और टुगेदर मीन्स एक साथ, हम सब एक साथ एक पढ़ते हैं। जी वी स्टडी टुगेदर, हम सब एक साथ पढ़ते हैं। सब पढ़। इस ट्रांसलेशन के लिए बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने ये सब कुछ सीखा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग पार्ट भी आप मान सकती हैं इसको। और वैसे तो हम प्रोनाउंस को बता रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारे ही अच्छे बताए हैं। ट्रांसलेशन आपको 100%, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, थोड़ा नहीं आ रहा होगा, किसी को एक लफ्ज का नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत रहिएगा। एंड ऑफ द डे आपको कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप उसका ट्रांसलेशन नहीं जान रहे होंगे। वेरी गुड। तो अब और कोई बचा है जिसने नहीं किया हो? सिस्टर राफिया आपने कर लिया है? जी मैम, स्टार्टिंग में कराया था आपने, फिर उसके बाद ये नहीं अच्छा कर। चलिए चलिए, आप एक बार और इसको इसको और कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। मोहित इज अ गुड बॉय। मोहित इज अ गुड बॉय, he goes to school every day. जी वेरी मोहित गुड, एक क्या मतलब अच्छा होगा? लड़का है।
मोहित एक अच्छा लड़का है और वो रोजाना स्कूल जाता है। जी सिस्टर शिफा माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सिस्टर शिफा माइक ऑफ कीजिए। ओके सिस्टर शिफा आर यू देयर? प्लीज टर्न ऑन ऑफ योर माइक। आप सिस्टर राफिया इसको कीजिए। रीना इज ए गुड गर्ल। रीना अच्छी लड़की है। इज प्रोनाउंस रीना कौन कौन से हैं? प्रोनाउन कौन कौन से रीना हैं? ही शी इट। मैम इज इसमें वो हेल्पिंग वर्ब है। और से सुनिए, रुक जाइए। देखिए जी यहाँ पर ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब भरना है। अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइज की थी वहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा था, उसको देखकर भरना था। यहाँ नहीं दे रखा है। अब आप क्या करेंगी, आपको जो 7 फिल हेल्पिंग करना वर्ब है। यूज कराए गए हैं जी उनमें से कोई एक फिल करना है। तो यहाँ पर आप जी। बताइए वो 7 कौन से हैं? एक बार जल्दी से दोहरा दीजिए। ही शी इट। ही शी इट आई बी यू दे। दे। तो आपको क्या लगता है यहाँ रीना के साथ में क्या आएगा? इट लगाएं, दे लगाएं, ही जी लगाएं, क्या लगाएं? मैम शी इज वेरी गुड। पूरा कीजिए। शी शी इज इज शी इज लाइक मैम ये बाय ऑल। आगे बाय ऑल। बाय ऑल, बाय ऑल मिस बाय प्रिंट है। वो। रीना जी एक जी अच्छी लड़की है और वो पसंद की जाती है बाय ऑल, सबके जरिए, मतलब सब उसे सबके पसंद करते हैं। अब ये कीजिए, काव इज अ काउ इज डोमेस्टिक अ एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल। काउ एक डोमेस्टिक एनिमल पालतू है। जानवर। ये पालतू 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 जानवर। जानवर है। इट गिव्स अस मिल्क। जी वेरी गुड। इट इट क्यों लगाया आपने? मैम एनिमल्स के लिए और बेबीज के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है वेरी गुड। इसलिए। लास्ट है, लास्ट है। माय नेम इज। माय नेम इज अमित। मेरा नाम अमित है। आई एम ए गुड बॉय और मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह पढ़ा। और उम्मीद है अब सबको प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात हमें यहाँ समझानी है, इसको सब बहुत गौर से सुनिए, और हम ये किसी दिन आपसे इसके बारे में सवाल करेंगे। वहां हम भूल गए थे। सेंटेंस नंबर 5 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है संदीप एंड आई। अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो हम कहेंगे मैं और संदीप क्लासमेट हैं। लेकिन जब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उल्टा हो रहा है, संदीप और मैं। उर्दू में पहले हम अपने आप को रखते हैं मैं और संदीप, मैं और मेरी बहन, ऐसे बोलते हैं। पहले हम मैं को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आई को बाद में रखते हैं। पहले जितने भी नाम होंगे, रीता, मीता, सीता, बबीता, गीता एंड आई को हम लोग बाद में रखते हैं। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वक्त ये गलती करते हैं, आई एंड माई सिस्टर इस तरह बोलते हैं। माई सिस्टर एंड आई को बाद में रखेंगे। ये रूल सबके समझ में आ गया है? जी मैम। यस मैम। क्योंकि हम उर्दू से इंग्लिश कर रहे होते हैं तो ये गलती आ जाती है। तो याद रखिए, हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखेंगे। उर्दू टू इंग्लिश करते हैं तो बाज दफा इस तरह की गलतियां आती हैं। चलिए अब जा रहे हैं 2 मिनट के ब्रेक पर। उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से सवाल कर लीजिए, या फिर हम दे दें 2 मिनट का ब्रेक। बताइए। ठीक है, सवाल नहीं है तो ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा।